हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक सर और मैं आपका स्वागत करता हूं एफिशिएंट एकेडमी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स और समझेंगे कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि रियल नंबर क्या होता है, तो दुनिया में सारे नंबर जो रियली एग्जिस्ट करते हैं उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। और ये रियल नंबर्स हमारे दो भाग में डिवाइडेड है, रैशनल नंबर या तो वो इरेशनल नंबर होता है। तो इस चीज़ को आज हम दो कंडीशन में, दो स्टेप में समझेंगे। फर्स्ट बाय डेफिनेशन एंड सेकंड बाय डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलिए पहले कंडीशन को लेते हैं और समझते हैं फर्स्ट बाय डेफिनेशन। अगर मैं बात करूँ रैशनल नंबर के डेफिनेशन, तो ऐसा नंबर जो कि पी बाय क्यू के फॉर्म में हो। इसका दूसरा कंडीशन कहता है कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। और मैं थर्ड कंडीशन की बात करूं तो पी और क्यू दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, ठीक। तो अगर मैं रैशनल नंबर के डेफिनेशन की बात करता हूं तो एक ऐसा नंबर जो कि पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, क्यू हमारा जीरो ना हो और पी और क्यू दोनों ही इंटीजर हो। अगर ये तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उसे कहूँगा मैं रैशनल नंबर। अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो जाएगा इरेशनल नंबर के अंदर, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर डेफिनेशन आप समझ गए तो कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि क्या है, क्या रैशनल नंबर, क्या है इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं कुछ एग्जांपल लूं, तो मैंने आपके लिए नंबर लिखा 3, मैंने नंबर लिखा आपके लिए -1/6, मैंने नंबर लिखा 0, मैंने नंबर लिखा 1/0, मैंने नंबर लिया √2, मैंने नंबर लिया √4, मैंने नंबर लिया ⁵8 ⁵7, ठीक है। चलिए समझते हैं कि इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। तो अगर मैं बात करूं 3, तो 3 तो मुझे दिखता है कि भाई पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं है। लेकिन मैं बताऊं कि कोई भी नंबर को अगर मैं चाहूं तो 1 से मल्टीप्लाई करूं या 1 से डिवाइड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्चुअल में 3 को मैं चाहूं तो 3/1 लिखा जा सकता है। तो अगर उसके बाद में देखूं तो मुझे दिखता है कि ये पी बाय क्यू के फॉर्म में है, ये हमारा पी, ये हमारा क्यू, पी बाय क्यू के फॉर्म में है, क्यू हमारा 0 भी नहीं है और 3 और 1 दोनों इंटीजर है। तो मैं क्या कहूँगा कि ये हमारा रैशनल नंबर है। अगर -1/6 की बात करूँ तो ये भी पी बाय क्यू के फॉर्म में है, क्यू यहाँ पे 0 नहीं है और -1 और 6 दोनों ही इंटीजर होते हैं, तो मैं इसे भी रैशनल नंबर कहूँगा। अगर मैं तीसरी बात करूँ तो 0 को भी चाहूँ तो 0/1 लिखा जा सकता है, तो ये भी हमारे पी बाय क्यू के फॉर्म में हुआ, क्यू हमारा 0 नहीं है और 0 और 1 दोनों ही इंटीजर होते हैं, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अगर मैं 1/0 की बात करूं तो ये पी बाय क्यू के फॉर्म में तो है, लेकिन यहाँ पे क्यू हमारा इक्वल टू 0 निकल के आता है और वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। तो फिर आप कहेंगे कि इरेशनल नंबर होगा, तो ये हमारा इरेशनल नंबर भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में दिस इज नॉट डिफाइंड, ये एक्चुअल में नॉट डिफाइंड है। तो ये ना रैशनली नंबर है ना इरेशनल नंबर है, दिस इज, ये रियल नंबर के अंदर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो 1/0 भी हमारा नॉट डिफाइंड है। तो अभी 4 एग्जांपल मैं अभी तक देखा तो मुझे अभी तक एक भी ऐसा नंबर नहीं मिला है जो कि इरेशनल नंबर के अंदर जाएगा, ठीक है। अगला मैं कंडीशन देखूं, √2 की बात करूं तो √2 को भी चाहूँ तो √2/1 लिखा जा सकता है, ये भी हमारा पी बाय क्यू के फॉर्म में है। और हमारा क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी हमारा पी बाय क्यू के फॉर्म में है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अगर मैं तीसरी कंडीशन की बात करूं तो क्या पी और क्यू दोनों ही इंटीजर हैं। तो अगर मैं बात करता हूं तो √2 यहाँ पे इंटीजर नहीं होता है। अगर मैं बोलूँ तो ये √2 जो है, ये √2 इंटीजर नहीं है। अगर आप ये क्लास इंटीजर अच्छे से नहीं समझते हैं तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें आप जाके इंटीजर्स के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर √2 इंटीजर नहीं है तो मैं बोलूँगा कि ये √2 हमारा, तो मैं बोलूँगा कि ये √2 हमारा इंटीजर, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो मुझे पहला एग्जाम्पल मिला, मुझे पहला ऐसा एग्जाम्पल मिला जो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, ये तीसरा कंडीशन में फेल कर गया। तो मैं बोलूँगा कि अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ अगर आपसे, तो ये पहला एग्जाम्पल मुझे दिखता है इरेशनल नंबर का, मतलब कि रैशनल नंबर के अंदर कौन आएगा, √2, ठीक है। √2 पहला नंबर है जो कि एक इरेशनल नंबर है। चलिए अगले एग्जांपल को देखते हैं, √4। तो √4 को मैंने बताया था कि √4 एक्चुअल में 2 होता है और ऐसे चाहूँ तो 2/1 लिख सकता हूँ, तो ये पी बाय क्यू के फॉर्म में हो सकता है। इधर भी 1 लगाते हैं, पी बाय क्यू के फॉर्म में हो सकता है, क्यू 0 भी नहीं है और पी और क्यू दोनों ही हमारा क्या एक इंटीजर है, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा। √3/8 भी हमारा 2 होता है, तो 2/1 लिख सकता हूँ, इसे भी 2/1 लिख सकता हूँ, तो ये भी पी बाय क्यू के फॉर्म में है, क्यू 0 नहीं है, तो ये भी हमारा, और ये दोनों ही इंटीजर है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। उसी तरह √7 की बात करूँ तो ये भी पी बाय क्यू के फॉर्म में है, क्यू 0 नहीं है, लेकिन √7 हमारा इंटीजर नहीं होता है, इसीलिए ये भी हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। तो अगर मुझे दिखा कि मुझे दूसरा एग्जाम्पल दिखा ⁵7, अगर मुझे दूसरा एग्जाम्पल बोलूँ तो एक और एग्जाम्पल दिखता है ⁵7 जो कि हमारा
रैशनल इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे इतना हमें बाय डेफिनेशन सारी बातें समझ में आ गई। जो भी ये 3 कंडीशन को फुलफिल करे, पी बाई क्यू के फॉर्म, क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी क्यू इंटीजर, वो हमारा रैशनल नंबर होगा। और अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो फिर वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब सेकंड कंडीशन में उठाता हूँ, जिससे मैंने बोला था डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन से और बातों को समझते हैं, कौन रैशनल कौन इरेशनल। ठीक है, मैथमेटिशियन ने देखा तो समझ में आया कि डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप के। पहले डेसिमल एक्सपेंशन की मैं बात करूं तो उसे कहा गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, समझते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो ऐसे नंबर जो कि खत्म हो जाए, टर्मिनेट मतलब कि खत्म हो जाना। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए, मैंने बोला कि 11 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, थोड़ा देखते हैं। 11 को मैंने 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, 2 5 जा 10, हमारे पास बचा 1, मैंने पॉइंट लिया, मैंने एक 0 लिया और मैं यहाँ पे फिर से 5 बार में बोला 10। तो आगे देखूं तो भाई नो एंट्री का बोर्ड लग गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं तो यहाँ क्या लग गया, नो एंट्री का बोर्ड लगा, मतलब इसके आगे डिवीजन अब फर्दर पॉसिबल नहीं है, इसके आगे डिवीजन नहीं जा सकता है, तो ये टर्मिनेट हो जा रहा है। तो ऐसे नंबर डेसिमल एक्सपेंशन जो कि टर्मिनेट हो जाए वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर आता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 1/2 को 0.5, 1/4 जो है 0.25, तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ये भी हमारा टर्मिनेट हो रहा है, ये भी हमारा टर्मिनेट हो रहा है 0.125, इसके फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 1/10 देखूँ तो 0.1, तो ये सब हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं लोग सेकंड टाइप, दूसरे टाइप के एक्सपेंशन समझते हैं। मैं दूसरे तरह का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, तो मैं बोलूँगा दूसरा ऐसा होगा जिसे मैं कहता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। खत्म तो नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा। ऐसा नंबर जो कि खत्म तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट होता है। चलिए देखते हैं एग्जांपल, कुछ बताता हूँ डिवीजन करके। जैसे मैंने 11 को इस बार 3 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने 11 को 3 से डिवाइड किया तो आप बोलेंगे 3 बार में 9, हमारे पास बचा 2, हमने पॉइंट लिया उसके लिए 0 और फिर ये जाएगा 6 बार में 18, फिर हमारे पास 2, फिर मुझे क्या होगा 0 इसमें आएगा, फिर मैं बोलूँगा 6 बार में फिर से 18, फिर हमारे पास 2, फिर एक 0 आएगा, फिर हमारे पास 6 बार में फिर से 18, फिर हमारे पास 2। तो ये देखिए कभी खत्म नहीं होने वाला। अगर मैं नो एंट्री के बोर्ड की बात करता हूँ तो नो एंट्री का बोर्ड कभी लगने वाला नहीं है, ये एक्चुअली कभी खत्म ही नहीं होगा, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो मैं बात करूँ तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन यहाँ पे 6 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब एक ही सेम तरह का नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसलिए मैं इसे रिपीटिंग कहता हूँ। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि 1/3 है, ये 0.33 है, हमेशा चलता रह जाएगा। अगर मैं बात करूँ 1/3 क्या है तो 0.3 है, तो हम इससे उसके ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब कि 3 हमारा बार बार रिपीट कर रहा है। 1/9 की मैं बात करूं तो ये 0.1111 ये भी हमारे पास रिपीट होते रहता है। तो हमने 2 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन देखा और 2 तरह के हमने बात समझा। एक को हमने बोला टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरे को हमने बोला नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों नंबर इस तरह के नंबर है कि इसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस नंबर को भी p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। 0.5 को मैं बोलूँ तो p/q में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं पॉइंट हटा के लगा दूँ, जैसे 0.5 है हमारे पास, मैं पॉइंट हटाऊँ तो भाई 10 लगा दूँ तो ये 1/2 आ गया। ये भी नंबर को हमने 9 10 में देखा है कि भाई कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है p/q के फॉर्म में। तो मुझे एक बात समझ में आता है कि ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल दोनों ही p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों नंबर, ये दोनों के दोनों डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, दूसरा मिले तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो, ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो तीसरा टाइप का किस तरह, तीसरा टाइप का कौन सा होता है, चलिए देखते हैं। अगर मैं तीसरे टाइप की बात करूं तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ही ये टर्मिनेट होगा, खत्म होगा, ना ही ये कभी रिपीट होगा। ठीक है, तो अब मैं एग्जांपल लूँ तो आप देखें यहाँ पे √2 का वैल्यू मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पे मैं √2 का वैल्यू आपको दिखाता हूँ तो एक मुझे ऐसा नंबर दिखता है 1.4142135627। ये एक्चुअली आपको कहीं रिपीट हो, ये खत्म तो हो नहीं रहा है, ये तो आगे तक जा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये आपको कभी रिपीट होता भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न ही नहीं मुझे दिखता कि रिपीट होगा। तो इस तरह के नंबर को क्या कहते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग। जो नंबर कहाँ तक जा रहा है मुझे पता ही नहीं, ये कहाँ तक क्या नंबर जाएगा पता ही नहीं, तो इसे कभी भी कोई हाल में p/q में कन्वर्ट नहीं हम लोग कर सकते, इसीलिए ये नंबर हमारा इरेशनल के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये नंबर हमारा इरेशनल के अंदर चला जाता है। मैंने अगला एग्जांपल में देखूं तो √3 आप देखते हैं तो ये भी दिखता है हमें कि 1.73205080, ये पॉइंट हमारा कहाँ खत्म होगा कुछ कहना मुश्किल है। ठीक है, तो इसे भी p/q में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा इरेशनल का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अगला मैं एग्जांपल देखूं तो मैं पाई का आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये पाई का मैंने वैल्यू लिया, ये पहला जो मैं लिया हूं ये 100 तक मैं लिया हूं, 3.14
15926535, ये हमारा पहला 100 डिजिट तक नंबर है। चाहूँ तो ये आपका 1000 तक जाता है और ये एक्चुअल में ख़त्म नहीं होता है, इसके बाद भी आगे तक बढ़ता रहेगा। तो बताइए ये भी जो पाई का एक्चुअल वैल्यू है, जो पाई हम लोग देखे थे, पाई जो हमारे पास होता है, ये पाई भी एक्चुअल में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है कि नहीं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है वो भी आपका इरेशनल नंबर के अंदर जाता है, ठीक है। तो मुझे इतने देखने के बाद मुझे सारी बातें समझ में आ गया, मुझे यहाँ पे सारी बातें समझ में आ गई कि भाई हमने देखा रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को, तो मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ में आती है कि ऐसा नंबर बाई रैशनल नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू जीरो नहीं हो और पी और क्यू दोनों ही इंटीजर, उसे रैशनल नंबर कहेंगे। इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। हमने सारे एग्जांपल देख लिया। और दूसरा हमने समझा बाय डेफिनेशन, दूसरा हमने किससे समझा? बाय हमने डेसिमल एक्सपेंशन समझा। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दोनों ही रैशनल नंबर होंगे। और अगर मैं बात करूँ आपसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये हमारा इरेशनल के अंदर आएगा, ठीक है। तो आज के क्लास के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तब चलिए आगे मैं आता हूँ आपके लिए नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।